इस समय हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको बता दें कि अभी अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। दिवाली है और दिवाली में किस तरह से करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में 4 बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, और जिस दौरान जो एक पाइप होता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पाइप आती है जिसमें पाइप में जो विस्फोटक डालकर उसको ब्लास्ट किया जाता है, तो वो बच्चे 13 से 14 साल के जो आतिशबाजी कर रहे थे, 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उस पाइप में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों के तो हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। जानकारी मिली है कि एक बच्चे के हाथ बुरी तरह से फट चुके हैं और 2 गंभीर हालत में बच्चों को रेफ़र किया जा रहा है चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है 2 बच्चों की। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आजकल आप देखते होंगे कि एक पोटाशियम बारूद आता है, जो एक पाइप होती है लोहे की, उसमें बारूद ऊपर डालकर उसको पीछे से जब लोहे पर मारा जाता है तो वो पाइप जो है ज़ोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हम आपको बताएं बड़ा हादसा करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में। परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है और किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। इस समय हमारे साथ जो समाजसेवी हैं, जो एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर आए हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ और कैसे हुआ है कुछ ये शिव कॉलोनी के रहने वाले बाशिंदे हैं और वहाँ पर पाइप के अंदर बारूद डालकर जो आजकल गंदे तरीके से पटाखे चला रहे हैं, ये वैसे पटाखे चला रहे थे। ना समझी का ही ये नतीजा, और करनाल वासियों से भी यही प्रार्थना करते हैं। अब देखो 4 बच्चे हैं ये, जिसमें 2 के तो हाथ ही चले गए और 2 के पाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी हालत में उसको चोट लगी। एक के तो बिल्कुल दोनों हाथ कट चुके हैं और वो उसको अब रेफर कर दिया गया। अब हायर सेंटर के अंदर चंडीगढ़ में या रोहतक के अंदर पीजीआई के अंदर रेफर किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि 2 बच्चों के तो हाथ बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुके हैं, काटने पड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। दिवाली पर इस तरह की आतिशबाजी पर बैन जरूर होना चाहिए कि पोटाशियम जो एक बारूद आता है, और बारूद से बचाव किस तरह से ज़रूरी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोगों से अपील करेंगे कि जिनके घरों में भी बच्चे अगर इस तरह की कोई पाइप लेकर आए हैं, बारूद लेकर आए हैं, तो उसको तुरंत जो है गिर देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हादसा जो है करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में अभी पेश आया, जहां पर हम आपको बताएं कि दिवाली के मौके पर जो बच्चे आतिशबाजी के लिए एक पाइप लेकर आते हैं, उसमें पोटाशियम बारूद डालकर उसको पीछे से जब लोहा मारा जाता है तो एक बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ आती है। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमारी अपील है कि इस तरह के बारूद से बचा जा सके। आसपास के लोग पहुंचे हैं शिव कॉलोनी से। सर आप बताएं, आप पड़ोस के रहने वाले हैं, कैसे आवाज़ आपने सुनी, क्या ब्लास्ट हुआ था? पूरे मोहल्ले हिल गया था। क्या हुआ था जी? ये करीब 1:30 बजे के तकरीबन जो है ना, ये 4-5 बच्चे ऊपर में जो है ना पोटास कूट रहे थे उखल में। वो जब पोटास जब उखल में कूटते हैं तो उससे तो चिंगारी निकल, तो बच्चे जो है ना समझते, इनको समझ नहीं है, इनके माँ बाप को समझाना चाहिए था, लेकिन बच्चे आजकल के माँ बाप भी जो है ना कहते भाई पड़ोस जलता है। तो क्या धमाका सुना आपने? धमाका बहुत जोर का धमाका हुआ था। मोहल्ले का जो है ना सिलेंडर बगल जो है ना बगल के छत भी हिल गए थे। तो कितने बच्चे बुरी तरह से? 2 तो ज़्यादा हैं, बाकी 3 का हल्का फुल्का चोट है। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में। इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि जो आजकल बच्चे एक पोटाशियम बारूद लेकर आते हैं और किस तरह से उसको लोहे की पाइप में डालकर किस तरह से जोरदार तरीके से मारा जाता है और एक जोरदार तरीके से बम की आवाज़ आती है। इसी तरह से 4 बच्चे 13 से 14 साल के जो बताए जा रहे हैं शिव कॉलोनी गली नंबर 1 के दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा करनाल में हुआ। और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि अगर किन्हीं के भी परिवार में खासतौर पर अगर इस तरह के कोई पोटाशियम बारूद लोहे की जो पाइप लेकर आए हैं, तो उनको जो है उसी समय नष्ट कर दिया जाए। बच्चों को वह पाइप नहीं दी जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बारूद डाल दिया गया। जो जानकारी मिली है कि लोहे की पाइप में ज़्यादा पोटेशियम बारूद डाल दिया और बच्चों ने जब उसको पीछे से क्लिक किया तो कहीं ना कहीं वो पाइप भी ब्लास्ट हो गया और 2 बच्चे के हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 2 बच्चों के हाथ बुरी तरह से फट चुके हैं, जिसमें से एक के हाथों को काटा जा रहा है, जो जानकारी मिली है, ताकि जो जहर है वो आगे ना बढ़ पाए। और उन दोनों बच्चों को जो है गंभीर हालत में पीजीआई के लिए रेफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस जो है बुला ली गई हैं, एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच चुकी है और एम्बुलेंसेस के माध्यम से उन बच्चों को रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमारी अपील है कि दिवाली पर इस तरह के हादसे ना हो, इससे जरूर बचा जाए, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार के लोगों का किस तरह से रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है और जिस तरह से लोहे की पाइप में किस तरह से पोटाशियम बारूद डालकर उसको ब्लास्ट किया जाता है, उसमें जो है ये तेज तरीके से ब्लास्ट हुआ है।
और घायलों को लेकर लाया जा रहा है। बेसिकली स्ट्रेचर के माध्यम से घायलों को लेकर लाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी बुरी तरह से ये बच्चे जख्मी हुए हैं। 4 बच्चे बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनको करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 बच्चे के हाथ बुरी तरह से कट चुके हैं, उसके मुंह पर इतनी ज्यादा गंभीर चोट है। ये बहुत ही बुरा हादसा हुआ है करनाल में, जहां पर हम आपको बता दें कि 2 बच्चों के हाथ बुरी तरह से कट चुके हैं, ब्लास्ट हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुके हैं कि हाथों को काट दिया गया, क्योंकि एक बारूद था, बारूद में ये धमाका हुआ। 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे हैं। ये समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के माध्यम से उनको लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इस समय डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाया जाए, निजी अस्पताल में रेफर किया जाए। एक बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी तमाम डॉक्टर से अपील है कि एक अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए 4 बच्चों का, और कहीं ना कहीं तमाम डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर पहुँचनी चाहिए। एक बड़ा हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही दुखद घटना है। हमने बच्चे को जब देखा स्ट्रेचर पर तो खूनम खून जो है वह बच्चा हुआ था। उसके दोनों हाथ काटने पड़े थे, हाथों से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, क्योंकि ब्लास्ट इतना जबरदस्त रहा कि उसके जो हाथ थे बुरी तरह से फट चुके हैं और बड़ी बुरी हालत में उसको फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ से डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया है, जवाब दे दिया है। अब देखना होगा कि उसको पीजीआई लेकर जाया जाता है, यहाँ लोकली किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त हादसा हुआ है करनाल में। हम लोगों से अपील करेंगे कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हरियाणा भर में, देश भर में खबर जानी चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरह से जो ब्लास्ट होता है उससे बहुत ही बुरा हादसा होता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के माध्यम से बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लहूलुहान हालत में इन बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। भगवान करे इन बच्चों की हालत जो है जल्द से जल्द सुधार हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दोनों बच्चे के हाथ जो है बुरी तरह से फट चुके हैं। मजबूरन इस बच्चे के हाथों को काटा गया है, क्योंकि बुरी तरह से ये हालत इस समय बच्चे की ऐसी है कि बड़ी मुश्किल है इसको पीजीआई तक पहुंचा पाना, और इसको कोशिश की जा रही है कि इसको निजी हॉस्पिटल में ही करनाल में ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 4 बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भगवान करे कि इस बच्चे को जल्द से जल्द एक अच्छा इलाज मिल पाए, ताकि इस बच्चे को अच्छा इलाज मिले और तभी जाकर जो है इनका इलाज हो पाएगा। 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से घायल हुए हैं इस ब्लास्ट में। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली पर इस तरह से जो विस्फोटक चलाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी माँ का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेहोश हो चुकी है। तो भगवान जल्द से जल्द इन बच्चों को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। एक बेहतर से बेहतर अच्छा इलाज मिलना चाहिए, और हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, ताकि अगर किसी के घर में बच्चे इस तरह की पोटाशियम बारूद को लेकर आए हैं जो पाइप में डालकर ब्लास्ट किया जाता है। लोहे की पाइप होती है, उसमें ऊपर छेद में बारूद डाला जाता है, पीछे से लोहे की चोट मारी जाती है, तब जाकर आप देख सकते हैं कि ये पाइप ब्लास्ट हुई है, जिसमें बड़ा हादसा हुआ है। तो आप ये समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों से अपील है कि इस खबर को शेयर करें। 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल से। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि एक बारूद वाली जो पाइप थी वो ब्लास्ट हुई है, और जो बच्चे आजकल बारूद इस तरह का लाते हैं उसमें ये हादसा हुआ है। एम्बुलेंस के माध्यम से बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से इस हादसे में चोटिल हुए हैं, बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके घरों में भी बच्चे इस तरह का बारूद, पोटाशियम बारूद और लोहे की पाइप जरूर लाए होंगे, और अगर ज़्यादा बारूद उसमें डालकर उसको हिट किया जाएगा तो वो पाइप फट सकती है, जैसा कि इस तरह में हादसे में हुआ है। और वो पाइप फट चुकी है, जिस कारण बच्चों के हाथ काटने पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो बच्चों को लेकर आए हैं। उन्होंने सुनी कि आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ थी और लोहे का पाइप। हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं अगर और भी लोग इस तरह की पाइप और बारूद अगर बच्चे घरों में लेकर आए तो उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि बच्चों से हम जानना चाहेंगे, सर कौन सी पाइप थी और कौन सा बारूद था, हम ये जानना चाह रहे हैं, ताकि और बच्चे अगर इस तरह के बारूद को ना जला पाए। आप देख सकते हैं कि एक और बच्चे की टांग बुरी तरह से जख्मी हुई है, उस बच्चे को भी लेकर जाया जा रहा है। हालांकि इस बच्चे की हालत उस बच्चे से थोड़ी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से
बच्चों को लहूलुहान हालत में यहाँ से रेफर किया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 2 बच्चे सीरियस बताए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं हमारी डॉक्टर से अपील है कि समय रहते इनको सही ट्रीटमेंट जो है दिया जाए। अगर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है या पीजीआई रेफर किया जा रहा है, सही समय रहते इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय दिवाली के मौके पर एक बड़ा हादसा करनाल में हुआ है, जहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे विस्फोटक सामग्री घर में लेकर आते हैं, एक लोहे की पाइप में पोटाशियम डालकर जो है इसको ब्लास्ट करने ही लगे थे कि वो पाइप अचानक फट गई और बच्चों के 2 बच्चों के जो हाथ बताए जा रहे हैं बुरी तरह से फटे हैं, जिसमें से एक बच्चे के हाथ तो है काटने भी पड़े हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। एक बच्चे के हाथ काटने पड़े हैं, उसको जो है यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। और लोगों से हमारी अपील है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो बारूद है, पोटाशियम जिसमें होता है, और इस तरह की पाइप्स पर पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। और करनाल पुलिस से हमारी अपील है कि अभी तुरंत जहां जहां पर इस तरह की पाइप्स और पोटाशियम बारूद मिल रहा है, ताकि और बच्चे इस हादसे का शिकार ना हो, उसको जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। ऐसे दुकानदारों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसे दुकानदारों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ और एक बच्चे के हाथ भी काटने पड़े हैं। 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल से भेज रहे हैं। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन युवा जिन्होंने इन बच्चों को लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पाइप थी और चाहेंगे कि और हादसा ना हो? यहाँ पर कौन सी पाइप थी? ये जो पाइप देखी आपने? पाइप तो जी हमारे को तो पता नहीं कौन सी पाइप थी, मैंने देखी नहीं। हमने तो सिर्फ धमाका सुना, बस उसको सुन के बाहर आए हैं। आजकल जो लोहे की पाइप चलती है, हाँ वो लोहे की पाइप ही है जी। कैसे चलाते हैं वो? उसके अंदर पहले वो डालते हैं पटास, फिर उसके बाद ना पीछे से वो मारते हैं सरिया, फिर बजता है वो। क्या ज्यादा बारूद डाल दिया था? क्या पता, ज्यादा बारूद डाला जब भी फटा है वो। कितने बच्चे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं? ये 4 बच्चे हुए हैं जी। तो एक के तो हाथ भी काटने पड़े हैं। हाँ वो सीरियस है, उसे आगे चंडीगढ़ का दे दिया नाम। तो इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा करनाल में हुआ है। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल की, जहां पर 4 छोटे छोटे बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके घरों में आपके नौजवान बच्चे अगर इस तरह की एक लोहे की पाइप लेकर आए हैं, जिसमें ऊपर छेद से पोटाशियम एक बारूद जो होता है उसको डालकर पीछे से एक लोहे का जो पाइप होता है उसको क्लिक किया जाता है और एक जोरदार तरीके का धमाका होता है, जैसा कि आपने शादियों में भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि अगर इस तरह की पाइप, अगर आपके बच्चे इस तरह का बारूद लेकर आए हैं, तो उसे उसी समय नष्ट कर दिया जाए। और करनाल पुलिस से भी अपील है कि अगर कोई भी दुकानदार इस तरह की पाइप और बारूद को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की पाइप में कुछ 4 बच्चे जो 13 से 14 साल के थे, करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में ही हादसा हुआ, जहां पर पाइप ब्लास्ट हो गई है और एक बच्चे के हाथ तो बुरी तरह से फट चुके हैं। हमने खुद देखा, बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके हाथ काटने पड़े हैं और उसको पीजीआई रेफर किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस के माध्यम से एक और बच्चे को लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चा बेहोशी की हालत में है और किस तरह से 13 से 14 साल के बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जो इससे पहले बच्चे को लेकर जाया गया है, वो उसके हाथ दोनों बुरी तरह से कट चुके हैं, फट चुके हैं। उनके हाथों को काट दिया गया ताकि इन्फेक्शन आगे शरीर में ना दाखिल हो पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके परिवार के लोगों का बुरा हाल है। करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में ये हादसा हुआ है, जो करनाल के कैथल रोड का इलाका है, वहां पर यह हादसा हुआ है। और 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से दिवाली की आतिशबाजी करते हुए इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा सीरियस है कि उसको बचा पाना डॉक्टरों के लिए यहाँ से मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उसको रेफर किया गया है। क्योंकि हमने जब उसको स्ट्रेचर पे देखा तो वह तस्वीर दिखाने लायक नहीं थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हादसा करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में हुआ है। और लोगों से हमारी अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आजकल बच्चे इसी तरह की जो पाइप्स हैं, लोहे की पाइप है, उसमें बारूद पोटाशियम लाकर जो है ब्लास्ट करते हैं। और इसी तरह की एक पाइप जो है ब्लास्ट हुई है करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में, जहाँ पर 4 बच्चे, हम आपको बता दें, बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस पाइप के ब्लास्ट होने से 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह से सीरियस हालत में करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाए गए हैं, जिसमें से 2 की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। एक की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके हाथ भी काटने पड़े हैं। एक 13 से 14 साल का महज बच्चा, जिसके हाथ बुरी तरह से इस ब्लास्ट में फट चुके थे, उनके हाथों को काटा गया और जिसके कारण उसकी जान
बचाई जा सके, ताकि उसको जो है पीजीआई में रेफर किया गया। और लोगों से हमारी अपील है कि दिवाली पर इस तरह के हादसे काफ़ी ज़्यादा पेश आते हैं। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि कम से कम करनाल हो, हरियाणा हो या कोई भी शहर हो, वहाँ पर अगर इस तरह के बच्चे लोहे की पाइप लाए हैं, पोटाशियम बारूद उसमें डालकर अगर आपके सामने वे बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह पाइप ब्लास्ट हो सकती है। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में करनाल में यह हादसा हुआ, जहाँ पर बच्चों ने उस पाइप में बारूद की संख्या ज़्यादा डाल दी और जब उसको पीछे से हिट किया गया, वह पाइप बुरी तरह से ब्लास्ट हुई कि आसपास के घरों के जो शीशे थे वो भी बड़ी बुरी तरह से हिल गए। और जैसे कि पूरे शिव कॉलोनी के गली नंबर 1 के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन 4 बच्चों को बुरी तरह से जख्मी हालत में यहाँ पर लाया गया है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसमें से एक बच्चे के हाथ काटने भी पड़े हैं, उसको पीजीआई रेफर किया गया है। तमाम शिव कॉलोनी के जो नौजवान युवक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से हम सिर्फ यही अपील कर रहे हैं, कम से कम इस पाइप, अगर आपके घरों में भी बच्चे अगर इस तरह की पाइप और बारूद लाए हैं तो उसे ज़रूर जो है बच्चों से ले लिया जाए, उस पाइप को नष्ट कर दिया जाए ताकि इस तरह का हादसा ना हो पाए। और लोगों से क्या कहेंगे, आज दिवाली का दिन है जैसे और बच्चे भी समझे नहीं, ये माँ बाप की गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ बाप नहीं समझते हैं कि ये जो है ना जानलेवा हमला होता है। लेकिन आजकल माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना बड़ा पटाखे फोड़ रहे हैं, आज ये भुगतना पड़ रहा है, माँ बाप को आज रो रहे हैं ना। लेकिन ये अभी भी शिक्षा दें पूरे शहर में कि अभी भी मौका है, अपने बच्चे को संभालें कि इस तरह की वारदात ना करें, ये जानलेवा हमला होता है। काफी बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका, ये पूरे जो है ना शिव कॉलोनी 1 नंबर गली को हिला दिया। ये करीब पोटाश की मात्रा मतलब 1 किलो का मतलब था, तो ज़्यादा डाल दी हो या उसको पीस वो रहे थे? उखल के अंदर जो है ना लोहे का उखल होता है ना मूसल से, उसको बच्चे छोटे बच्चे ना समझ, वो सोच रहा है इसको कूट के उसमें पाइप में भरेंगे, लेकिन ये नहीं समझता था कि इसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो पोटाश जो लोहे में बज रहा ना तो उसके चिंगारी वो ब्लास्ट हो गया और ये समझ नहीं पाए। कूटते समय हुआ है? हाँ जी, बजाने से नहीं हुआ, कूटते समय हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिरीश। तो कितने बच्चे सर यहाँ पर? 5 बच्चे हैं। क्या हालत है उनकी? 2 बच्चे का, तो एक बच्चे का तो जो है ना दोनों हाथ वगैरह और उसका चेहरा पूरा जो है ना उसका हालत बहुत गंभीर है। तो धमाका आपने सुना, कितना बड़ा धमाका? बहुत बड़ा धमाका था, पूरे मोहल्ले जो है ना एकदम चौंक गए। एकाएक 1:30 बजे के तकरीबन ये धमाका हुआ, एकाएक जो है ना सारे मोहल्ले में क्या हो गया। उसके बाद तो जो है ना उसके ये अंगुली ये जो है ना बहुत दूर दूर तक छितरा गया। जी आप बताएं कैसे धमाका हुआ ताकि दूसरे बच्चों को बचाया जा सके? अब हम तो घर वहाँ पर अंदर थे सर, थोड़ा सुन आवाज मेरे को आया ना तो हम बाहर भीड़ भड़का देख को मैं निकले। तो क्या पता चला था? कि बच्चे को लग गया। क्या कर रहे थे वो? वो बच्चे कूट रहा था, और पता नहीं कूट रहा था, मोम दस्ता का वो कुंडी नहीं होता, वो बाहर गिरल था तो वो बोला कि ये बाहर यही कूट रहा था। तो कितने बच्चे घायल हुए हैं? 4-5 बच्चे घायल हुए सर। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि अमूमन हम इस तरह की चीज़ देखते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा जानलेवा होगी कि दिवाली पर शादियों में आम जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो लोहे की पाइप होती है उसमें पोटेशियम बारूद जो है डाला जाता है और जब पीछे से एक लोहे की रॉड से स्टिक किया जाता है तो एक जोरदार तरीके से धमाका होता है और वो एक सस्ती आतिशबाजी होती है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है ये बारूद। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 से 5 बच्चे बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर जख्मी हुए हैं। जानकारी ये मिली है कि उस पाइप में बारूद को डाला जाना था, इसीलिए उस पोटाशियम बारूद को यह मामदस्ती से कूट रहे थे, लेकिन 1 किलो के करीब जो पोटाशियम बारूद था उनको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि इस हादसे में एक बहुत जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 4 से 5 बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। यहाँ की 2 बच्चों के हाथ तो ब्लास्ट भी हो गए, जिसमें एक बच्चे के हाथ काटने पड़े हैं। और जैसे कि अभी बच्चे को पीजीआई के लिए लेकर जाया जा रहा था, हमने देखा कि उस बच्चे के दोनों हाथों से खून बह रहा था, दोनों हाथों को जो है काट दिया गया था, क्योंकि बैंडेज करना जरूरी था ताकि जहर और आगे तक ना फैल पाए। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल के शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। और लोगों से हमारी अपील है, क्योंकि इस तरह के पाइप्स और इस तरह का पोटाशियम बारूद दिवाली पर आम बच्चे जो है इस्तेमाल करते हैं, आम घरों में जो है हर एक बच्चा हर एक गली में ये लेकर आया है। तो लोगों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर इसलिए कीजिए ताकि अगर आपके घरों में बच्चे इस तरह का कोई बारूद बाजार से लेकर आए हैं, क्योंकि दिवाली पर आतिशबाजी महंगी होती है, बैन होती है, तो उसके चलते ये सस्ता एक कई सालों से जो एक आतिशबाजी का एक सस्ता साधन बनाया था, लोहे की पाइप होती है उसमें बारूद
1 चम्मच 2 चम्मच डाला जाता है, उसके बाद लोहे की जो पीछे की रॉड होती है उससे उसको स्टिक किया जाता है, तो जोरदार तरीके का एक धमाका होता है। इसी तरीके से जो जानकारी मिली है कि करीब 1 किलो के करीब पोटाशियम बारूद को बच्चे मामदस्ती से कूट रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसको जब लोहे की मामदस्ती से कूटा जाएगा तो वह ब्लास्ट भी हो सकता है। और वो बहुत जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 4 से 5 बच्चे बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि 2 बच्चों के हाथ तो ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें से 1 बच्चे के हाथों को काटना भी पड़ा है। इसलिए लोगों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, हम आपको मौके पर लेकर जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ है, हादसे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।